वेलकम बैक टू कैपिटल क्लासरूम। आज की क्लास का टॉपिक है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी का सिंपल मतलब है कोई भी चीज जो हम रोज की लाइफ में यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स या नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो चीजें होती हैं जिनसे आगे दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वीट, ऑयल, गोल्ड और कॉटन, ये सब कमोडिटीज हैं जो आगे फूड, पेट्रोल, ज्वेलरी या कपड़ों में यूज होती हैं। इन बेसिक गुड्स में से फार्म प्रोडक्ट्स जैसे वीट, राइस, कॉटन को सॉफ्ट कमोडिटीज कहते हैं क्योंकि ये खराब हो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गोल्ड, ऑयल, आयरन को हार्ड कमोडिटीज कहते हैं क्योंकि ये माइन किए जाते हैं और ये खराब नहीं होते। कमोडिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग आपस में गुड्स खरीदते और बेचते हैं जो कि सीधा नेचर से आता है, ना कि किसी फैक्ट्री में बनता है। कमोडिटी मार्केट में दो तरीकों से ट्रेड हो सकता है। पहला, सीधा खरीद बिक्री मतलब फिजिकल गुड्स, जैसे फार्मर सीधा वीट बेचता और कंपनी खरीद लेती है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि डेरिवेटिव्स। यहाँ फ्यूचर का प्राइस फिक्स कर लिया जाता है जिससे प्राइस रिस्क खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए लोग अभी या फ्यूचर के लिए गुड्स खरीद लेते हैं। प्राइस लॉक करके रिस्क से बच जाते हैं या फिर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक एयरलाइन कंपनी है जिसने प्लेन चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, और एक ऑयल प्रोड्यूसर है जो फ्यूल सप्लाई करता है। ऑयल प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है, अगर फ्यूचर में फ्यूल के दाम गिर गए तो उसे प्रॉफिट कम मिलेगा। वही एयरलाइन कंपनी की प्रॉब्लम है, अगर फ्यूल के दाम बढ़ गए तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। दोनों अपने अपने रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट में आते हैं और आज ही डिसाइड कर लिया जाता है कि फ्यूचर में फ्यूल किस प्राइस पर खरीदा या बेचा जाएगा। इससे दोनों को प्राइस की बढ़ने या गिरने की टेंशन नहीं रहती। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.